बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। सूरत हाल अब बहुत हद तक आया हो चुकी है। वो बिल्ली थैले से बाहर आने वाली बातें पुरानी हो चुकी हैं। चीज़ें मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी हैं कि इस मौजूदा तौर पर अदलिया को दीवार से लगाने के लिए सारी की सारी प्लानिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है। उनके काबीना के अफराद शामिल हैं और जो इस वक्त गो बंदियाल गो का जो ट्रेंड चला रहे हैं उसमें हुकूमत खुद शामिल है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ही उस हवाले से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कार्य खास इस हवाले से लीड करते जा रहे हैं। मरियम बीबी की पूरी टीम उसके अंदर मौजूद है। मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस बिना पर यह कह रहा हूँ। और उधर चीफ जस्टिस साहब डट चुके हैं और उन्होंने कहा ऐसा है तो फिर ऐसा ही है, फिर हम भी बंदियाल हैं, फिर पूरी तरह आपको घेरेंगे। वो किस तरीके से ये सब हो रहा है चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। आज का दिन बहुत अहम है। सबसे पहले मैं वो डिस्क्राइब कर दूँ। आज एक और अदालती तारीख का अहम तरीन दिन है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस अमीनुद्दीन जो बेंच से अलहदा हुए थे उनको माइनस किया और माइनस करने के बाद काज लिस्ट जारी कर दी है। समझ रहे थे शायद कुछ और जजेस डालेंगे। उन्होंने कहा नो 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 नो, तुम जिस तरीके से आ रहे हो मैं भी उसी तरीके से आता हूँ जी। उन्होंने काज लिस्ट जारी कर दी। 4 रुकनी बेंच अब इसकी समाअत करेगा। ठीक है, आज सुबह 11 बजे इसकी समाअत होगी बाकायदा तौर पर कि इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज़ की जो डेडलाइन है उसको क्यों नहीं माना, उसने एक्सटेंशन क्यों दी। जो 8 अक्टूबर जो 30 अप्रैल की जो तारीख थी उसको 8 अक्टूबर की तरफ क्यों लेके गए। तो बाकायदा इस सिलसिले में क्या अब ये 4 रुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल होंगे, एजाजुल हसन होंगे, जस्टिस मंदोखेल होंगे, जस्टिस मनीम होंगे। यानी मौजूदा चीफ जस्टिस के हट के या उनकी मुखालफत में अगर कहा जाए तो जस्टिस मंदोखेल ही हैं जिनकी तरफ से कोई रिमार्क्स आ सकते हैं या मुझे महसूस होता है वैसे उनके रिमार्क से अंदाज़ा लगाया जाता है, जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा हूँ। तो समाअत बहुत अहम है और चीफ जस्टिस ने डटने का फैसला किया, लेकिन उनके खिलाफ जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। जैसे ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली ही बार हो रहा है। मैंने बोला ये सब चीज़ें तारीख में पहली बार ही हो रही हैं। मैं और आप इसको विटनेस भी पहली बार ही कर रहे हैं। खतरनाक दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है और डेफिनेटली ये हुकूमत कर रही है। मैं अभी आपके सामने हुकूमती लोग सामने रखूंगा जो चीफ जस्टिस को मिलान करने के लिए। नून लीग की एक तारीख भी है, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि सन में भी इनका यही मामला है। बेनज़ीर भुट्टो खुद कहती थी नवाज शरीफ या तो अदलिया पर हमला करता है या अदलिया को तकसीम करता है। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब असम्बली के फ्लोर पे ये कहते हैं कि अदलिया में वो जजेस जो हमारे मुखालिफ हैं वो हमारे केसेस ना सुने। और यार तुम प्राइम मिनिस्टर होकर ये बातें करते हो, ये यानी बाकी लोग आपके हक में ये कह के बात करें, खुद ही अदलिया में तकसीम डाली जा रही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। गरीदा फ़ारूकी जैसे सहाफ़ी हजरात उसमें बाकायदा गरीदा फ़ारूकी साहब ने ट्वीट किया कि ज़राए हसास मालूमात दे रहे हैं। उनके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल पर यह दबाव है कि, और ये दबाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर से है कि पंजाब और KP के जो इलेक्शन का जो केस है उसमें फुल कोर्ट बना दें या इस्तीफ़ा दे दें। वेरी गुड जी, हसास मालूमात उन तक पहुँची है जी, इस्तीफ़ा दे दें। और वो कह रही है कि ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने चीफ जस्टिस को इन्हीं ऑप्शंस का कहा भी है। और मेरे ख्याल में भी हुकूमत ने चीफ जस्टिस को इन ऑप्शंस का कहा भी है। कल तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है वो चीफ जस्टिस के पास गए भी थे जब 15 रुकनी टोटल 15 जजेस ही मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, जब उनका एक इजलास जारी था बेंच टूटने के बाद, मैंने आपको बताया था। और साबिक अटर्नी जनरल भी उनसे मिले, तराई साहब, यस, वो भी उनकी भी उनसे मुलाकात हुई थी। तो ये सारे पैगामात ही लेके जा रहे थे। बहरहाल मेरे पास भी ये इतलात हैं कि ऑप्शंस का कहा गया है। मेरा सवाल ये है, हुकूमत मामा लगती है सुप्रीम कोर्ट की, वो कैसे चीफ जस्टिस को ऑप्शन दे सकती है कि या इस्तीफ़ा दो या फुल कोर्ट बेंच बनाओ? कैसे, मुझे ये पूछना है। एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका सरबराह है, उसको कैसे डिक्टेट किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत डिक्टेट कर रही है या फुल कोर्ट बनाए या इस्तीफ़ा दें? चीफ जस्टिस को डिक्टेट कर रही है। सर ये मामला इतना खुल गया, अब कोई बिल्ली, किसी बिल्ली ने थैले से बाहर नहीं आना। अब इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। यह आईनी इदारा है सुप्रीम कोर्ट, इसको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। ये सियासी इदारा नहीं है, इसलिए कोई नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत इसके सरबराह हैं, वो डिक्टेट कर सकते हैं, वो रेफरेंस भेज सकते हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल पूरा मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है वो इस कंपेन के ऊपर लगा हुआ है और कंपेन में बाकायदा ट्रेंड बनाया गया है। और कोई और नहीं, आतिफ रऊफ साहब मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के सरबराह, मरियम बीबी के दस्ते रास्त हैं, उन्होंने ही ये ट्रेंड बनाया। वो कह रहा है कि जी गो बंदियाल गो, जी हाँ, गो बंदियाल गो का ट्रेंड बनाया गया बाकायदा मुस्लिम लीग। इसमें तो कोई, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। आतिफ रऊफ
किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया के हेड हैं, उन्होंने ये ट्रेंड बनाया है। उनका ट्वीट भी देख लें, गोबंदी आलगू, उन्होंने बनाया है। पहली बार पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को कोई सियासी जमात कह रही है कि इस्तीफा दो। ये सुना था कभी इससे पहले आप लोगों ने? जी हाँ, बेशारों का नाम है नहीं। और तो अता तारड़ कौन है? काबीना के मेंबर है ना, मशीर है ना वजीर आजम के, तो हुकूमत है ना। अता तारड़ क्या कह रहे हैं? उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सीजे के पास, चीफ जस्टिस के पास सिर्फ दो ऑप्शंस है, या तो फुल कोर्ट बना दें या इस्तीफा दे दें। और सर इसके बाद कोई चीज रह गई आपके समझने की कि ये शहबाज शरीफ साहब खुद करवा रहे हैं, अदालत उज़्मा को मिलान करने की खुद कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी, जिसे कहते हैं ना, किसी हिसाब किताब में लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बार्गेन पोजीशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अता तारड़ का ये ट्वीट कि सर चीफ जस्टिस के पास, यार इतनी जरूरत, इनके दादा भी चीफ जस्टिस है ना, रफीक तारड़ साहब। मैं हैरान हूं, वैसे हद हो गई है। अदालत का भी वैसे इस्तकामत के साथ सब्र है। बहरहाल वो ये कह रहे हैं, और इनको ये भी पता है जी कि इन फुल कोर्ट में जब फुल कोर्ट बनेगा या बने तो इनके हम ख्याल जज उधर बैठे हैं। और क्या है इसका मतलब? या फुल कोर्ट या इस्तीफा। फुल कोर्ट में इनकी प्लानिंग कुछ और है, इसके अलावा कोई मतलब तो नहीं है ना। हाँ जी, ये भी है और इनका ख्याल है। और मैंने कल सुबह, अगर आपको कल दोपहर में, हाँ भी लोग बताते कि डॉन न्यूज़ का ब्यूरो चीफ है वाशिंगटन का, उसने ये खबर, और वो पीपल्स पार्टी के उधर बाकायदा लॉबिंग भी करते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास इतला दिए हैं कि चीफ जस्टिस जाने वाले हैं और नया चीफ जस्टिस आएगा, यानी जस्टिस काजी फायजी साहब आएंगे और 2 साल के लिए ये जो इंतखाबात है वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। ये उसी का है। तो ये वही पैटर्न लग रहा है ना, उसी तरीके से यानी ये मामला सज्जाद अली शाह साहब से जो नून लीग ने 97 में किया था, उससे बहुत आगे चला गया है। ये बिल्कुल दूसरी चीज़ है। तो मैं तो इस पर कह सकता हूँ ना कि ये तो बात, फिर अगर ये बात खबर दुरुस्त है और जिस तरीके से उस तरफ जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए सारी राह हमवार की जा रही है। ऐसे ही है। इसका और क्या मतलब है अगर ये खबरें दुरुस्त हों तो? दूसरा सुन ले जी, और कोई शक नहीं है इसमें, बात अदल की ग्राउंड पर करना चाहिए कि चीफ जस्टिस को ना अंदरूनी और बैरूनी, जी हाँ, दोनों तरफ से चैलेंजेस का सामना है। और बैरूनी चैलेंजेस से सुप्रीम कोर्ट निपट सकती है, उसका कोई ऐसा बाहर नहीं। अंदरूनी चैलेंज यानी घर के अंदर से जब नकब लगे ना, तो डेफिनेटली परेशान कुन सूरत हाल है। तो अंदर से जजेस की तरफ से भी रिफ्ट है। तो ये हकीकी एक पिक्चर तो है। पहले उन्होंने तगड़ा होकर खड़ा होने का फैसला कर लिया। उधर जनरल बाजवा साहब बाहर आ गए, बल्कि मुकम्मल ही बाहर आ रहे हैं। और सब झूठ है कि उनका इंटरव्यू पुराना था। मैं आपको ये भी आज इंकशाफ कर दूँ, सब झूठ है। और सब कुछ जनरल बाजवा साहब के अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। ये जो एक के बाद एक शायद मितला की किस्तें आ रही है ना, और ये सारा ड्राफ्ट जनरल बाजवा की मर्जी से तैयार हुआ है, सारे का सारा ड्राफ्ट। पहली केस, दूसरी की, तीसरी की, तो अभी एक चौथी भी आनी है। ये सब के सब चीज़ें ना मितला साहब से लिखवाई गई हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और वो चीज़ें लिखवाई जा रही हैं जो वक्त के साथ मैच कर रही हैं। इस वक्त सिचुएशन के साथ जो चीज़ें मैच कर रही हैं वही चीज़ लिखवाई जा रही है। तो आपने ये बात भी जहन के अंदर रखनी है। साबित हुआ जी बाजवा साहब मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व हैं और उनकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। तीसरी केस बहुत खतरनाक, मैंने 1-2 पॉइंट सब लोगों ने उस पर नहीं बात की, तो मैं ज़रा एम्फसाइज करके उस पर बात करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं जनरल आसिम मनीर ने, जनरल बाजवा साहब कहते हैं जनरल आसिम मनीर ने मुझे कहा, जो मौजूदा आर्मी चीफ है, उन्होंने मुझे कहा कि आप तो सबको ऐसे ही माफ़ कर देते हैं, मैं तो किसी को माफ़ नहीं करूँगा और माफ़ करना भी नहीं चाहिए। ये जनरल आसिम मनीर साहब की प्लानिंग जनरल बाजवा साहब बता रहे हैं। डॉन लीग से मुकम्मल बैक ऑफ किया जनरल बाजवा साहब ने, यानी अपनी तरफ से फ़ौज ने बैक ऑफ किया। हालांकि पूरा इदारा उस वक्त जब डॉन लीग से आई हुई थी ना, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, उस पर मेरे पास एहतियात के जुमले नहीं, कोई चीज़ एहतियात से हुई नहीं थी। पूरा इदारा स्टेक पर लग गया था और वो कह रहे हैं कि डॉन लीग का मसला ही कोई नहीं था, वो तो जनरल राहील शरीफ ने अपनी एक्सटेंशन के लिए लेने के लिए ये सारी बात का बतंगड़ बनाया था। ये क्या कर रहे हैं बाजवा साहब, क्या कर रहे हैं? अच्छा, इनडायरेक्ट मेरा ख्याल है जनरल बाजवा साहब अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे हैं। यही नून लीग की डिमांड है, यही वो बात पूरी कर रहे हैं। इसीलिए मरियम बीबी उनका नाम नहीं ले रही अब किसी जलसे में, इसीलिए कोई भी शख्स अब जनरल बाजवा का नाम नहीं ले रहा। ये वो लोग थे जिन्होंने बयानिया ही जनरल बाजवा के ऊपर बनाए थे। जी हाँ, ये कहीं चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से डिसाइड हुई हुई हैं, जिसको मेतला की शक्ल में राइट डाउन हो जा रहा है। हाँ,
अगर कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाए तो बाजी डर गई वाला साहब, मैंने तो कहा ही नहीं, कोई सबूत है तो मुझे बता दें। समझ आ रही है आपको? जी हाँ, ये इस तरीके से चल रहा है। और ये दरअसल जनरल बाजवा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि इदारा को शटअप कॉल दे चुका हुआ है जनरल बाजवा साहब को। पहले सैयद आतिफ साहब इस तरह के मुकदमात कराते रहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है FIR दर्ज कराने की, और कुछ लोगों पर पाबंदी लगाने के हवाले से। शाहिद मितला के ऊपर उन्होंने कहा FIR दर्ज करें, जनरल कमर जावेद बाजवा पे FIR दर्ज करें, जावेद चौधरी साहब जिन्होंने 6 घंटे मुलाकात करके एक पूरा दौरानिया ही बना दिया था, एक सीरीज़ ही बना दी थी कॉलम्स के ऊपर, और जनरल फैज़ के खिलाफ दरख्वास्त दायर की कि इनकी गिरफ्तारी भी करें और इनको स्क्रीन पर इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई जाए। देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। लेकिन बहरहाल ये दरख्वास्त भी दायर हो गई है एक सैयद आतिफ साहब की तरफ से, गुमनाम आदमी है लेकिन हाँ जी, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई है। उधर PTI के मुसलसल लोग मिसिंग चल रहे हैं और मिसिंग होने का सिलसिला जारी है। काफ़ी बड़ी तादाद हो चुकी है, इसमें अज़हर मशवानी शामिल हैं, इमरान खान साहब के दस्ते राज, कोई शक नहीं जी। इमरान खान का बयानिया दुनिया तक पहुँचाने में उनका बड़ा नाम है। इमरान खान साहब ने कल उनके सिलसिले में ट्वीट भी किए और उनकी बाजियाबी के लिए आज मुल्क भर में एहतजाज के उन्होंने कॉल दे दिए। पूरे मुल्क में एहतजाज रिकॉर्ड करने का मैं इतने ज़्यादा नाम नहीं ले सकता, सिर्फ KPK के अंदर ही 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ एहतजाज ये रिकॉर्ड किया जाएगा। इमरान खान खुद भी इस एहतजाज में शरीक होंगे, किस तरीके से ये तो आज एहतजाज जुम्मे के बाद के एहतजाज के बाद ही पता चलेगा। और बहरहाल जो इमरान खान साहब को मारने की धमकी दी थी राना सनाउल्लाह साहब ने, तो राना साहब जिसकी उर्दू में भी सफाइयाँ दे रहे हैं और दुनिया में इंग्लिश में भी सफाइयाँ दे रहे हैं, तो बहरहाल वो दरख्वास्त पाक पत्र में दायर की गई है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की। ये सारी खबरें आज की जो आप तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी था और आज के दिन के हवाले से बताना बहुत ज़रूरी था। अपना बहुत ख्याल रखें। फीडबैक से मतलब अगर चैनल देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो ये बटन दबा दें, सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।